بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रो वन न्यूज़ और आरकेएस प्रोडक्शन के इश्तिराक से देखी जाने वाली ये सहरी ट्रांसमिशन नूरे सहर, जिसकी एक और नशिस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी होस्ट फायज़ा कामरान की जानिब से आप सबको मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीसरी ताक़रात की जानिब बढ़ रहे हैं और अल्लाह पाक की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत का एक और इशारा कि उसने फिर एक मरतबा हमें ये ताक़रात अता की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तलाश करने का हुक्म क्यों दिया गया? अल्लाह पाक चाहता तो सिर्फ एक रात भी मुख्तस कर सकता था कि जिसमें शब कदर जो कहलाई जाती, लेकिन तलाश करने का हुक्म इसलिए दिया कि उसके बंदे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से छुटकारा हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नुम से आज़ादी उनको नसीब हो। तो इस तरह अल्लाह के हर काम में जैसे कि मसलहत होती है, इसी तरह शब कदर को तलाश करने में भी ये मसलहत है। और आप सब जैसे कि जानते हैं कि मेरे साथ ज़ीशान भी यहाँ मौजूद होते हैं मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइज़ा, आपको अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी जितने भी लोग हमारी इस टीम को ज्वाइन करते हैं, यानी हमारे नूर सहर की बज़म को ज्वाइन करते हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि फ़ाइज़ा ने कहा कि आज तीसरी ताक रात है, यानी आज आपने लैलतुल क़द्र को जो है वो तलाश करना है। और जिसने लैलतुल क़द्र पा ली उसके कहते हैं ना कि नामा एमाल में हज़ारों के हिसाब से नेकियां एक तो लिखी जाती हैं और दूसरा कि आपको एक फ़ायदा बहुत अच्छी बात आपने की कि आपने 5 ताक रातों में तलाश करना है, जबकि 27 रमज़ान मुबारक को कुरान पाक का नज़ूल हुआ था, वो कन्फर्म है। लेकिन आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी 21 रमज़ान मुबारक को शब कदर नसीब हुई, कभी 23 को, कभी 25 और कभी 27 को, जो कि रिवायात में मौजूद है। तो अगर 27 रमज़ान मुबारक है तो आपने 5 ताक रातें जब जाग ली तो ये नवीद आपके लिए कंफर्म है कि आपको शब कदर नसीब हो गई है। और इसी के साथ साथ जब भी रात में क़याम करें तो अपने लिए मग़फ़िरत मांगे, क्योंकि ये वो रातें हैं जिसमें से दोज़ख से मुसलमानों को निकाल कर जन्नत की तरफ मुंतकिल किया जाता है। और जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके प्यारे, आपके जो मोहब्बत करने वाले दुनिया से जा चुके हैं, आपकी सदा उन तक पहुँचे और वो भी उस वक्त निजात का बाइस बने उनके लिए, और वो भी दोज़ख से, जहन्नुम से जो है वो फरागत हासिल करें। तो इसी के साथ अपने लिए भी इस्तग़फ़ार मांगे, क्योंकि ये रात माफ़ी मांगने की है। और अल्लाह ताला से हमेशा, जैसे कि मैं कहता हूँ, कि दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमने निस्बत इस रमज़ान में इख्तियार की, यानी 5 वक्त नमाज का रुख करते हैं, मर्द हजरात मस्जिद जाते हैं और ख़वातीन जो घर में क़याम करती हैं यानी नमाज़ पढ़ती हैं, तो अल्लाह ताला सालों साल हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला इस रात के सदक़े जितने भी देखने सुनने वाले हाज़रीन और जो नहीं भी देख सुन रहे, अल्लाह ताला सबको अपने घर का दीदार कराए, उम्र हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ हम फ़ाइज़ा की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और आज जब आप लोग अपनी दुआओं का एहतमाम करें तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेट्रो 1 न्यूज़ की पूरी टीम को, आरकेएस प्रोडक्शन को, और हम सबको जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की दुआओं की बेहद ज़रूरत है। और चूँकि हम यहाँ हैं, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और आप लोग यकीनन घरों में इबादत का एहतमाम कर रहे होंगे, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ना सिर्फ हमें बल्कि फ़लस्तीन के उन मज़लूम और मासूम निहत्ते और बेबस बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जिनको इस वक्त हमारी मदद की शदीद ज़रूरत है, जिनको इस वक्त हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हम यहाँ से बैठ के अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम कुछ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए कुछ ऐसे असबाब पैदा कर दे कि वो इस तकलीफ़ से उन्हें छुटकारा मिल जाए। वो जो अपनी जानों के नजराने खुशी खुशी पेश कर रहे हैं, वो तो शहादत के मर्तबे पर फायज हो रहे हैं, लेकिन जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ़ से वो बच्चे वहाँ गुजर रहे हैं, भूख प्यास, बेघर, बेबसी, डर, खौफ, तकलीफ़, उससे उनको निजात हासिल हो जाए। तो आज की रात ज़रूर अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और अब हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद ज़ीशान, क़ारी मोहम्मद ज़ीशान ने आज खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमाई। और हमारे साथ यहाँ सबसे पहले मौजूद हैं मोहम्मद अमानुल्लाह सियालवी साहब, CEO सियालवी स्टेट। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपनी नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुशगुलू नातख़्वा अलिशबा फ़तह, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अलमास नायाब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मैं सबसे पहले सियालवी साहब से सवाल का आगाज़, बातचीत का आगाज़ करूंगी कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया, हमें इस बारे में बताइए, और किस तरह इस मकाम तक पहुंचे, आपकी कामयाबी में क्या क्या चीज़ें आई, कौन कौन से स्टेप्स आए, उसके बारे में हमें बताइए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेट्रो 1 चैनल, न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और नूर सहर टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके तवज्जुह से आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकाम पे पहुँचाया, ये सब मेरे वालिदैन की दुआएँ और अल्लाह ताला का ख़ास करम इसके पीछे है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले दिन से ही नेक नियति से काम किया, मेहनत की। मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने वालिदैन की दुआएँ
दुआएं साथ थीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली अपने बिज़नेस को आगे प्रमोट किया, आगे बिज़नेस की तरफ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त सैकड़ों की तादाद में क्लाइंट्स मौजूद हैं और मेरा 20 साल का कैरियर है। माशाल्लाह। तो इस 20 साल के कैरियर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सैकड़ों की तादाद में क्लाइंट्स हैं जो कि ऑल ओवर कराची मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं और फैसलाबाद में भी मौजूद हैं। माशाल्लाह। सही। अच्छा ये बताइए कि जीपीएस के आप ऑथराइज्ड भी हैं डीलर, तो मलिर मेमन गोट और स्कीम 33 में क्या फ़र्क है उस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैडम, जीएफएस का ऑथराइज्ड डीलर हूँ। मलिर मेमन गोट और स्कीम 33 में जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो सोसाइटीज़ थी वो स्कीम 33 की थी। अच्छा। उसमें ग्रेजुअली इतना इंक्रीज़ आया, आज वही प्रॉपर्टीज़ करोड़ों की उन प्लॉट्स की कीमत करोड़ों में है। अच्छा। इसी तरह मलिर मेमन गोट जो है वो गोट नहीं रहा, इसमें जितनी भी लग्जरियस सोसाइटीज़ हैं, साइमा हो गया, फलकनाज हो गया और इसके अलावा अलीज़े हो गया, जीएफएस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें मलिर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, 4, 5 और 6। तो ये जितने भी फेजेज़ हैं यहाँ पे मलिर एक्सप्रेस वे जो कि डीएचए फ़ेज़ 8 से लेके डीएचए फ़ेज़ 9 जो कि M9 मोटरवे को लिंक कर रहा है, ये जब मलिर एक्सप्रेस वे बनेगा तो मेमन गोट की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। तो जितनी भी आवाम है कराची की वो मलिर मेमन गोट में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये फ्यूचर का स्कीम 33 है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और वो एक्सप्रेस वे बनने से अभी तो खैर वैल्यूज थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेस वे बनेगा तो उस वक्त उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाएगी। आज बेसिकली इस वक्त जो है ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी डिक्लाइन है, बिल्कुल। मगर इस वक्त भी मेमन गोट में, ये गोट नहीं है, इस वक्त मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जितनी भी लग्जरियस सोसाइटीज़ हैं इसमें मौजूद हैं, तो मेमन गोट में ही इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है रिहाइश के लिए। इस वक्त 80 गज़ का जो प्लॉट है 20 लाख से लेके 120 गज़ का जो प्लॉट है 30, 35, 40 और 50 लाख इसकी हद से हद वैल्यू है। 50 लाख में प्लॉट मिल जाता है। इसके इर्द गिर्द आप देखें, अगर मॉडल कॉलोनी है उसमें 120 गज़ का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक है। सही। तो यानी कि वैल्यूज बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रही है मेमन गोट की। एक चीज़ और है कि जैसे आपने कहा कि 20 लाख का भी प्लॉट है, अगर फायजा वहाँ पर मौजूद है तो आप 50 लाख के अंदर अपने घर में बैठ सकते हैं आराम से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अब इतनी महंगी हो चुकी है कि आप एक मंजिल तो बना सकते हैं। तो 20 लाख आप जो है वो कंस्ट्रक्शन पे लगाएं, 20 लाख का प्लॉट लें तो 50 लाख में घर के अंदर बिल्कुल ऐसी एक स्कीम मैं ला रहा हूँ जिसमें जो प्लॉट्स हैं, जो सपोज हमारे पास 30 लाख का प्लॉट है, आधी पेमेंट करें मेमन गोट का मलिर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 जिसमें हम 30 लाख का प्लॉट दे रहे हैं फुल डेवलपमेंट के साथ, और जिसमें रोड्स ऑलरेडी कारपेटेड हो चुके हैं और इसके अलावा सेवरेज, बिजली और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मैसर हैं। तो इसमें जो है हम जो लोग इसमें लेंगे हम 50% के साथ उनको पोजीशन देके कंस्ट्रक्शन करने की उनको इजाज़त दे देंगी। ज़बरदस्त सी बात है फ़ायज़ा। जब अच्छी बात हो रही हो तो फिर हम चाहते हैं कि फ़ायज़ा जिस शोबे से वापस हम वही आगे बात करें। बिल्कुल। यहाँ पे सना ख़ान रसूल मौजूद है। हम चाहते हैं अलिशबा फ़तेह जो है वो एक खूबसूरत सा कलाम अपनी आवाज़ में महफिल में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम कीजिए, सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, छाई है मुसीबत की घटा, गे सोवो वाले गे सोवो वाले, लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती
दुश्वार है जीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। है वक्त मदद आइए, बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, ज़ख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। सुभान अल्लाह, खूबसूरत सी नात के बाद अब हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात होगी। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूरे सहर में। और यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन स्पॉन्सर्स के बगैर अधूरी है और आप तक नहीं पहुँच सकती। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल, जो कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 ऑनलाइन कंपनी है। इनसे ज्वाइन होकर आप ऑनलाइन माहाना लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। और वो किस तरह कि इनकी वेबसाइट एड्रेस आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आपने फिल करना है एंड सबमिट कर देना है और पावर ईगल की टीम से जुड़ जाना है। इसके साथ एक्वा इलेक्ट्रिक, रूह अफ़ज़ा, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, स्पेशल टी बाय स्पेक्टको, मूव फार्मा, हयानूर अबायाज, हब ऑफ प्रॉपर्टी, बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स, अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल। और अगर बात करें आज के वार्डरोब की, तो आज का वार्डरोब हमें अल्पाइन बोतिक की जानिब से भेजा गया है। थैंक यू सो मच तमाम स्पॉन्सर्स का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कहते हैं कि स्पॉन्सर्स होती हैं आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। और हम जब भी रमज़ान हो या कुछ भी, आपको जो मेहमान और जो रहमतें होती हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं कराते, तो हम सर की तरफ दोबारा चलते हैं। अच्छा जी सर, आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि हम कुछ स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, क्योंकि दौर हाज़िर में बच्चों की फ़ीसें भी बहुत मुश्किल हो गई हैं निकालना। जो रेंटेड लोग हैं वो चाहते हैं कि अपना कोई छोटा मोटा सा घर हो जिसके अंदर छत मिल जाए, जहाँ पे सर छुपाने की जगह हो, साथ अगर हम किराया देते हैं तो किराए की मद में हमारा घर अपना हो जाए। तो ऐसी कोई स्कीम है कि 2-3 लाख रुपए देकर आप जो हैं वो एक अपना इंदराज करवा लें फॉर्म्स में, और उसके बाद महीने की आपको इंस्टॉलमेंट्स दी जाए, रहते हुए इंस्टॉलमेंट्स दी जाएँ, या आप अभी रह नहीं सकते, या कुछ भी ऐसा हो कि जिसके बाद आप कुछ अरसे में अपने फ्लैट के मालिक बन जाएं। जी, इस वक्त हम M9 मोटरवे पे है, मलिर अपना सैन वंडर सिटी फेज़ 1, ठीक है, जो DHS सिटी के बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, मलिर एक्सप्रेस वे की कंपटीशन के बाद इसकी आबादियत बढ़ जाएगी, तो उसमें हम ला रहे हैं प्लॉट। जो 26 लाख का प्लॉट है वो हम 17 लाख में दे रहे हैं, जो 18 लाख का प्लॉट है वो 11 लाख में दे रहे हैं, और सिर्फ 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, और 80 गज़ की 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है, और 120 गज की जो है वो 15,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है। M9 की बात करें जी, M9 मोटरवे पे DHS सिटी के बिल्कुल साथ और ASF सिटी के दरमियान, इन दोनों के दरमियान मौजूद है ये। वैसे आपको बकरा ईद पे लोगों ने बड़ी दुआएं देनी है, क्योंकि बकरा मंडी वहाँ करीब ही लगती है। आप तो आप लोग बड़े खुश रहेंगे कि आप करीब से ही जानवर लेकर और देखें। तो माशाल्लाह आप कितना अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए। और वो वाली चीज़ के आबाद करने से चीज़ें आबाद होती हैं, वरना महल भी वीरान हो जाते हैं अगर आप उसको आबाद नहीं करते। जी बिल्कुल, बजा फरमा रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी की फील्ड
मिले ना, अगर देखा जाए तो इसमें लोग आपको दुआएं भी देते हैं और लोगों की बददुआएं भी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे कैरियर में मैंने इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा है कि लोगों से दुआएं ली जाएं। तो मेरी आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में मेरे थ्रू जो भी क्लाइंट्स लगें, जो अपने प्लॉट्स लें, इन फ्यूचर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस पे करें और इसमें रिहाइश इख्तियार करें। अच्छा, आपको आपकी बात से एक बात बताऊंगा कि आपको दुआ देने के बाद ना मेरा खजाना भर जाता है। आपको पता है कि किसी के लिए दुआ करना अल्लाह ताला आपके हक में उससे ट्रिपल ज़्यादा इंक्लूड कर देता है। तो आपके लिए दुआ करना तो मेरी लालच है ना कि अल्लाह ताला मुझे भी अता करेगा। क्या तो दुआ तो फिर बनती है जनाब। और यही चीज़ कि अगर आप कभी भी किसी की कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आज भाई हमारे साथ मौजूद है, तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, जो कि हमारी फायजा ज़िंदगी में फुकदान आ गया है। यानी माशाल्लाह फायजा आज बहुत हमेशा की तरह प्यारा लग रही। तो माशाल्लाह का जो वर्ड है वो हुस्न को और निखार देता है। बिल्कुल, क्या बात है? बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह आज रोजाना की तरह इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे बीच में मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि आप ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, उसकी कोई ख़ास वजह है? कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली प्रॉपर्टी की फील्ड में हमेशा लोकेशन काउंट होती है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इसीलिए मैं डील करता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी इसमें बेनिफिट होता है। सही जी हाँ। अच्छा, 4 साल इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हमें बताइए। देखें, 4 साल जो इंस्टॉलमेंट का प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा से ही अच्छा होता है। अच्छा। क्योंकि आज के डे में जो सपोज मैं 17 लाख का प्लॉट दे रहा हूँ 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ, आज इस 2 लाख की वैल्यू है, आज से 4-5 साल के बाद 10-15 हज़ार रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो है ना, इसका बहुत बेनिफिट होता है। उस वक्त ये जो प्लॉट 17 लाख का आज दे रहा हूँ, हो सकता है 50 लाख का हो या 40 लाख का हो, तो वो बेनिफिट क्लाइंट का बेनिफिट है। ऐसा ही है, ऐसा ही। जी हाँ। यहाँ पे एक सवाल और कि अगर आपने 4 लाख का प्लॉट दिया, बंदे ने खरीद लिया, लेकिन 4-3 साल बाद उसकी कीमत 50 लाख होती, तो वो 4 लाख ही रहेगा या उसके भी पैसे बढ़ जाएंगे? देखें, जो इंस्टॉलमेंट में मैं दे रहा हूँ ना, वो तो अब चीज़ क्लाइंट की हो गई। ठीक है, ठीक मतलब है, उसके रेट वही फिक्स रहेंगे? उसके रेट तो वही फिक्स रहेंगे, मगर आज से 3 साल बाद मुझसे कोई बुकिंग कराता है, उस वक्त के हिसाब से हो सकता है 40 लाख का उस वक्त मार्केट वैल्यू, तो मैं उस वक्त 40 लाख का ही प्लॉट दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, बस एक कंफर्म क्लियर हो गया। अच्छा, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान अगर मवाजना किया जाए तो क्या डिफरेंस है और कहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है? देखिए, हमेशा प्रॉपर्टी जो होती है ना वो डिमांड और सप्लाई पे होती है। कराची की इस वक्त जो आबादी है कमोबेश 3.5-4 करोड़ आबादी है, जो कि हमारी जो अदाद शुमार करने वाले इदारे वो बता नहीं पाते। वजह यह है कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो शिफ्ट करते हैं। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी देखे जाए तो 600 से ज़्यादा लोग फैमिलीज़ के साथ कराची में शिफ्ट होते हैं। क्या 600 से ज़्यादा लोग कराची में फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट होते हैं? तो उन तमाम फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो इसमें तमाम फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कराची में शिफ्ट करें। इसकी अगर एवज़ आप देखें अपना इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में फैमिलीज़ इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होती। इस्लामाबाद की इस वक्त जो आबादी है वो इस वक्त 50 लाख है। कितनी आबादी मैडम? 50 लाख वहाँ की आबादी, और इस वक्त कराची की 3.5 से 4 करोड़ की आबादी है। अच्छा। और रोज़ाना की बुनियाद पे 600 से ज़्यादा लोग यहाँ पे कराची में शिफ्ट होते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट भी तो है ना। तो मेरा यही सजेशन है कि जो लोग इस्लामाबाद में ओवरसीज़ क्लाइंट्स या जो लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो कराची में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है 70% रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट होता है, कराची से। मज़ीद बात करेंगे आपसे इस बारे में। हमारे साथ यहाँ खुशगुलू नागफा अलमास नायाब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम जो है वो महफिल में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर
ये शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मोमिनों आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो। आसियों रहमत मुस्तफ़ा लूट लो, आसियों रहमत मुस्तफ़ा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहम्मद अमान सयालवी साहब से मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे। देखिए, आपने शुरू में बहुत अच्छी बात की मैडम कि जो है ना फ़लस्तीन के जो हमारे बहन भाई हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको हमारी दुआओं के साथ साथ हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। बिल्कुल। इस मौके पे आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन का एक या बच्चा या एक बच्ची, मैं उसकी कफ़ालत की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेता हूँ। बहुत खूब, इसी जज्बे की ज़रूरत है और इसीलिए हमारी ये ट्रांसमिशन फ़लस्तीन के लिए डेडिकेट की गई है, ताकि जो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ भी मेट्रो वन न्यूज़ के व्यूअर्स मौजूद हैं और हमें देखा जा रहा है, वो कुछ स्टेप लें, कुछ अपना हिस्सा डालें। इस वक्त हम पे जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, मुसलमानों पे इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ से बैठ के, तो कुछ अपना एक छोटा सा हिस्सा तो डाल ही सकते हैं। तो प्लीज़ खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए। अच्छा मैडम, इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगा, जो खाना मैं खुद खाता हूँ या मेरे बच्चे खाते हैं वही खाना मैं उनको भी खिलाऊंगा इंशाल्लाह। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र अज़ीम अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। यहाँ मौजूद हैं अनस रज़ा, मैं उनसे भी कलाम की दरख्वास्त करूँगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हमें फ़कीरों को मदीने, हमें फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम न जाएंगे कभी भी दर नबी का छोड़ कर,
हम न जाएंगे कभी भी दर नबी का छोड़ कर, हम न जाएंगे कभी भी दर नबी का छोड़ कर, हमको कुए मुस्तफा की, हमको कुए मुस्तफा की चाकरें अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफा को, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और खूबसूरत नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। उसके बाद महफिल को और कहते हैं ना कि खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बन जाती है वो महफिल जहाँ पे ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। इसी के साथ एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।